Good morning, children. Class 8, Chapter 2, More on HTML. Class 7 में हमने HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. क्लास 8 में हम लोग और थोड़ा ज़्यादा HTML के बारे में पढ़ेंगे. HTML मीन्स आपको पता है कि HTML का मतलब क्या होता है, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एक तरह से. ये डिजाइनिंग करते हैं हम वेब पेजेस का, उसको लेआउट बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं HTML का. इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे. यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज HTML. HTML क्या है, एडवांटेजेस ऑफ HTML के एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं उसके. HTML टैग क्या है या किसे कहते हैं. हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं. लिस्ट इन HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं. टाइप्स ऑफ लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिफिनिशन लिस्ट. तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, डिफिनिशन लिस्ट क्या होता है, वो देखेंगे. HTML के एलिमेंट्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के टाइप कौन से हैं, कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट्स. उसके बाद हेडिंग एलिमेंट कौन सा है, फॉन्ट एलिमेंट जो हम लोग लिखते हैं उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, तो वो फॉन्ट एलिमेंट है. BI एंड U एलिमेंट्स, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एलिमेंट्स, इनके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. HTML is the most widely used language to design web contents for the internet. इंटरनेट के लिए जो वेब पोर्टल्स होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है HTML का. Many types of software like HTML and front page are available for designing websites. वेबसाइट को अगर डिजाइन करना होता है तो बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि HTML है, फ्रंट पेज है, ये अवेलेबल हैं. As you are very much aware of programming concept, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है आपको. HTML is ideal software for you to learn website designing. HTML जो है आइडियल है आपको अगर वेब डिजाइनिंग सीखना है, समझना है, जानना है, तो HTML सॉफ्टवेयर जो है ये सही है आपके लिए. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द बेसिक ऑफ HTML. इस चैप्टर में आप HTML का बेसिक्स देखेंगे. व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML is a computer language which helps us to create web pages to be displayed on www. HTML क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो हमें मदद करता है वेब पेज क्रिएट करने के लिए, जो कि www पे हमें दिखता है या उसको दिखाया जाता है. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का फुल फॉर्म होता है Hypertext Markup Language, where each word has its own significance. जहाँ पे हर एक शब्द का अपना एक महत्व है. Being a markup language, the value of HTML lies not so much in designing a visual structure, but in formulating its logical structure. ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज होने की वजह से क्या है कि जो HTML का वैल्यू है वो उसके डिजाइन में, जो पेज का हम डिजाइन करते हैं उस पे ना होके फॉन्ट, लाइन, स्पेसिंग, लेआउट उस पे नहीं होता है, बल्कि लॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है. हम उसको जैसे कागज पे एक डिजाइन बनाते हैं उस तरह का नहीं होता है, ये लॉजिकल डिजाइन होता है. The logical structure permits intelligent information processing, that is a prerequisite for the information's organization, indexation, communication and discovery on the web. ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, जो कि होता है जरूरी है, प्रीरिक्विजिट है. किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारा जो इंफॉर्मेशन हम दिए रहते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडेक्सेशन के लिए, लिस्ट बनाने के लिए,
कम्युनिकेशन के लिए, यूजर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, एंड डिस्कवरी ऑन द वेब, और वेब पे जो है वो अच्छे से देखा जाए। सारा इंफॉर्मेशन जो लॉजिकली हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं वो सारा कुछ दिखाता है लॉजिकली कि कौन सा चीज कहाँ पे रहेगा। HTML इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। HTML क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म जब भी बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं मशीन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म है। तो HTML क्या है? वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये काम कर सकता है, एंड मोस्टली वर्क्स जस्ट फाइन ऑन द प्रिंटर, और प्रिंटर पे भी ये सही तरीके से प्रिंट होता है। ऑन टेक्स्ट टू स्पीच, जब हम किसी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, TTS डिवाइसेस, एंड ऑन मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फोन पे भी ये सही तरीके से काम करता है HTML। नाउ एडवांटेजेस ऑफ HTML। HTML के लाभ क्या है? HTML is a HTML is easy to use and understand। HTML जो है इस्तेमाल करना और समझना आसान है। It executes commands in very less time। इसमें जो है कमांड जो होता है काफी कम समय में एग्जीक्यूट होता है। HTML is a versatile language and can be used on any Windows or other platform। HTML जो है versatile language है, ये इसको हम लोग Microsoft Windows पे भी यूज कर सकते हैं या कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म है जैसे macOS है या फिर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो प्लेटफॉर्म पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट लूजेस सिंटेक्स, ये अपने सिंटेक्स को लूज करता है, ऑल्दो बीइंग टू फ्लेक्सिबल विद विल नॉट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स। तो ये अपने सिंटेक्स को लूज करता है। इट अलाउज द यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स टू मेक द डॉक्यूमेंट लुक मोर अट्रैक्टिव। इसके अलावा ये और दूसरे टूल्स भी यूज करता है ताकि इसका जो डॉक्यूमेंट है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाए, अट्रैक्टिव दिखे। HTML allows linking of different web pages। HTML में बहुत सारे अलग-अलग वेब पेजेस को हम लोग लिंक करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं। It is free। ये फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। You need not buy any software। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। HTML supports insertion of audio, video and animation into an electronic document। HTML काम क्या करता है? ये करता है इंसर्शन मतलब डालना, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, जो कार्टून वगैरह जो होते हैं वो एनिमेशन में आते हैं, तो ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में डालने का काम करता है। इट इज इजी टू लर्न, ये आसान है, इसको सीखना आसान है। एंड कोड इवन फॉर लर्नर प्रोग्रामर्स, और ये जो सीखने वाले प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए भी कोडिंग करना आसान होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर्म्स एंड फ्रेम्स फॉर बेटर यूजर इंटरेक्शंस। ये फॉर्म्स और फ्रेम्स भी प्रोवाइड करता है ताकि यूजर के साथ सही तरीके से इंटरेक्शन हो सके। HTML टैग्स, अब HTML के टैग्स कौन से होते हैं देखते हैं। HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स। HTML मार्कअप टैग्स जो होते हैं उनको नॉर्मली हम लोग HTML टैग्स बोलते हैं। HTML tags determine the way that the web browser will display the text। ये बताता है कि जो वेब पेज, जब वेबसाइट खोला जाएगा और वेब पेज स्क्रीन पे आएगा तो वो किस तरीके से दिखेगा। We give instructions in our web page with the help of these HTML tags। तो वेब पेजेस पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, वो हम लोग देते हैं इन्हीं HTML tags के द्वारा। HTML tags normally come in pairs। HTML tags जो होते हैं वो ज्यादातर पेयर में आते हैं, जोड़ में आते हैं। Comprising start and end tags, जिसका एक स्टार्टिंग टैग होता है और एंड टैग होता है। Like HTML, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये HTML है, और इसका दूसरा जो जोड़ा है वो है अगेन HTML, लेकिन इसमें क्या है, एक स्लैश दिया हुआ है जिससे पता चलता है कि ये एंड टैग है। इसमें स्लैश दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये एंड टैग है। तो HTML जब भी हम यूज करेंगे तो ये
पेयर में ही हम लोग यूज करेंगे। HTML shows that the start tag, ये HTML दिखाता है कि शुरुआती टैग है, एंड HTML shows the ending tag, और ये स्लैश वाला HTML जो है ये शो करता है कि ये एंडिंग टैग है। हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट्स, अब HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। To create an HTML document, you can type the text in any processor like WordPad, Notepad and create the page. आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वर्डपैड के अंदर में लिख सकते हैं, नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं, या फिर कुछ और पेज भी कुछ और तरीके से भी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। द एक्सटेंशन गिवन टू द पेज इज ऑलवेज .html, लेकिन जो एक्सटेंशन होगा, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट का कोई भी लेटर वगैरह MS वर्ड में जो फाइल सेव करते हैं, तो उसमें हम लोग एक एक्सटेंशन देते हैं डॉक्यूमेंट डॉक। उसी तरीके से HTML का जो भी पेज रहेगा उसका एक्सटेंशन हम देंगे हमेशा .html। लेट अस सी हाउ टू ओपन, आइए देखते हैं कैसे खोलना है, एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग नोटपैड, और नोटपैड की मदद से हम कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज एंड नोटपैड, दैट यू ऑलरेडी नो, आपको पता है सर कि किस तरीके से नोटपैड ओपन करना है। सेकंड, टाइप ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, इसके अंदर में सिंपल एक HTML डॉक्यूमेंट टाइप करना है। क्लिक ऑन फाइल सेव, मेन्यू ऑप्शन, नोटपैड में जाएंगे फाइल में और वहां से सेव ऑप्शन को चुनेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस तरीके से। मेंशन द नेम इन फाइल नेम, फाइल नेम में यहाँ पे नाम डाल देना है, नाम डालने के बाद .html कर देना है। टेक्स्ट बॉक्स विथ एन एक्सटेंशन .html, सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, आप जहां भी इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, पाथ बता दीजिए फाइल का। क्लिक ऑन सेव बटन, यहाँ सेव बटन पे क्लिक करिए। HTML प्रोग्राम इन नोटपैड, तो इस तरीके से आपका HTML डॉक्यूमेंट बन जाएगा। नाउ लिस्ट इन HTML, HTML के अंदर में लिस्ट किसे कहते हैं। HTML ऑफर्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट होता है जैसे मेन्यू होता है 1 2 3, कुछ लिखना होता है हमको नंबरिंग करके, जैसे यहाँ पे आप ये दिया हुआ है, ये बुलेट्स बोलते हैं इसको, तो बुलेट्स के तौर पे दिया हुआ है। कई बार हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ABCD, और रोमन यूज कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड लिस्ट। तो ये लिस्ट है। तो इस लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं और कितने तरह के होते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है 1 2 3 4 5, ये इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, और बुलेट्स को अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 कैसे डॉक्यूमेंट में आएगा, वेब पेज पे जब दिखाना होगा तो किस तरीके से दिखाएंगे वो दिखेगा आपको। सो HTML ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, 3 तरह के लिस्ट देता है HTML। ऑल लिस्ट मस्ट कंटेन 1 और मोर लिस्ट एलिमेंट्स, इसमें क्या है, एक या एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स होने चाहिए, ये एलिमेंट्स के अंदर में लिस्ट जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। लिस्ट में कंटेंट्स, लिस्ट के अंदर में हो सकता है ऑर्डर इंफॉर्मेशन हो, अनऑर्डर इंफॉर्मेशन हो, या डिफिनीशंस हो। जैसे टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द नंबर्ड लिस्ट, इसको नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज नंबर्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, ये एक सही सीक्वेंस में सही चरण में होता है। जैसे 1 2 3 रोमन में है 1 2 3 ABC, इसलिए इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज अननंबर्ड लिस्ट एंड स्टार्ट्स विथ बुलेट्स,
ये होता है जिसमें नंबर नहीं होता है और जो स्टार्ट होता है बुलेट से, या तो राउंड डॉट्स हो सकते हैं, डायमंड शेप हो सकता है, और भी अलग तरह के यूज किए जा सकते हैं इमेजेस, एरो हो सकता है। Now, definition list. This is a list which is without numbers or bullets and there are specific terms that help to make the list. इसमें ना नंबर होता है ना बुलेट्स होता है, इसमें कुछ अलग तरह का टर्म होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट बनाने के लिए। How to create this the list in HTML? HTML में कैसे क्रिएट करते हैं? तो आते हैं, देखते हैं ऑर्डर लिस्ट पर। फर्स्ट में हम लोग ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। The OL tag is used to create an order list. OL, हम लोग जब भी OL यूज करते हैं मीन्स ऑर्डर लिस्ट। We can specify the style attribute in the beginning. हम लोग शुरुआत में ही जो स्टाइल है, जिस स्टाइल को हमको यूज करना है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, हम लोग बता देते हैं। In HTML we can use the OL tag for 3 kinds of order list. OL का हम लोग इस्तेमाल 3 तरह के ऑर्डर लिस्ट के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट है अल्फाबेट ABCD, सेकंड है नंबर्स और डिजिट्स 1 2 3 4, और 3 है रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर जब भी यूज करेंगे तो वो रोमन न्यूमरल होगा। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर ये स्पेसिफाई नहीं है, किया हुआ नहीं है, पहले से हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, देन बाय डिफॉल्ट द नंबरिंग बिगिंस विद 1 एंड कीप्स इंक्रीजिंग बाय 1 एवरी टाइम। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टार्ट होगा 1 से और फिर एक एक नंबर वो बढ़ता जाएगा, जैसे 1 तो +1 2 +1 3 +1 4 like that. Suppose you want to create an ordered list with alphabets as A B, then write the HTML document as. मान लीजिए आपको कोई एक लिस्ट बनाना है जिसमें हम लोग अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट में, तो उसके लिए हम लोग HTML जो लिखेंगे वो होगा HTML हेडिंग टाइटल सैंपल टाइटल। अब ये जरूरी है, HTML जो है ये आपका होना जरूरी है, इसी के अंदर में ये सारा कुछ रहेगा। HTML के साथ में हेड एंड बॉडी भी होता है, तो हेड के अंदर में हमने क्या दिया है, 2 पार्ट होता है HTML के अंदर में, हेड एंड बॉडी। हेड जो होता है वो वेब पेज पे नहीं दिखता, बॉडी के अंदर में जो कंटेंट होता है वही वेब पेज पे दिखता है। यहाँ हेड में हमने टाइटल डाल दिया है सैंपल, तो सैंपल यहाँ पे दिख रहा है ये टाइटल बार में जो हमने नाम दिया हुआ है टाइटल के अंदर में वो टाइटल बार पे दिखेगा ना। बॉडी के अंदर में वेब पेज में क्या हमको डिस्प्ले कराना है वो बॉडी के अंदर में हम लिखते हैं। यहाँ पे OL ये है मतलब ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए। टाइप कहां से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, स्टार्ट ए। लिस्ट दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ, आगरा, तो ऑटोमेटिकली क्या है ABCD और E तक जाएगा। फिर ये OL जो है ऑर्डर लिस्ट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और बॉडी को भी क्लोज किया है। यहाँ पे देखिए बॉडी है OL है HTML है, ये पेयर में है। Now suppose you want the same list with numbering as 1 2। अगर अल्फाबेट की जगह पे हम नंबरिंग चाहते हैं तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने A लिखा हुआ था वहां पे 1 कर देंगे, टाइप 1 और स्टार्ट 1। तो यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिकली देखिए बाकी सारा चीज सेम है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में जिसमें कि कोई नंबरिंग नहीं होगा। इफ यू वांट द सेम लिस्ट एज अनऑर्डर्ड और unnumbered list then the tag used would be UL। जो OL हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे उसके जगह पे हम लोग UL का इस्तेमाल करेंगे। The items in this list appears with bullets। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो OL के अंदर में हम लोग यहाँ पे दे रहे थे, ये जो दे रहे थे टाइप 1 स्टार्ट 1, ये देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरा क्या है अनऑर्डर लिस्ट है।
यूएल है, यूएल यूज कर रहे हैं तो वहां पे सिंपली ये यूएल लिखेंगे और ये नहीं रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। यूएल रहेगा, ये नहीं रहेगा, और यहाँ पे एंड टैग में यूएल होगा। दिख रहा है? हेड हेड में डाल दिया जो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है टाइटल बार में, एनके अरमानी दिल्ली, बाकी सारा लिस्ट है यहाँ दिख रहा है, एंड यहाँ पे एंड में यूएल दे दिया है। नाउ डेफिनेशन लिस्ट। ए डेफिनेशन लिस्ट में कंटेन न्यूमरस टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस। इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। एडिशनली ए डेफिनेशन लिस्ट में हैव मल्टीपल टर्म्स पर डिस्क्रिप्शन एज वेल एज मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस पर टर्म। इसके साथ में क्या हो सकता है कि डिफिनीशन लिस्ट में क्या हो सकता है कि बहुत सारे टर्म हो सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या फिर क्या हो सकता है इसका जस्ट उल्टा हो सकता है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं हर एक टर्म के लिए। इट इज यूजफुल इन वर्क लाइक ए डिक्शनरी। ये एक तरह से डिक्शनरी के जैसा होता है, वेयर जहां देयर आर वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स लिस्टेड विदाउट नंबर्स और बुलेट्स, जहाँ पे हर एक शब्द का मतलब बहुत सारा मतलब दिया हुआ रहता है बिना किसी नंबर या बुलेट के। ए डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट्स विद डीएल। डेफिनेशन लिस्ट जो होता है डीएल टैग से स्टार्ट होता है। ईच टर्म स्टार्ट्स विद ए dt, जहाँ पे हम लोग li यूज कर रहे हैं ना, वहां पे dt ये हो जाता है डेटा टेबल। तो डीएल है डेफिनेशन लिस्ट, उसके अंदर में हम लोग li की जगह पे dt टैग यूज करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन स्टार्ट्स विद अ dd, और जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते हैं तो क्या होता है वहां पे हमको यूज करना होता है dd। dd का मतलब हो गया डेफिनेशन टर्म, dd का मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। देखते हैं कैसे HTML लिखा जाएगा इसका। HTML कोड, HTML के अंदर में फिर बॉडी हेड स्टार्ट होगा। हेड में हम टाइटल में एक नाम दिए जो मेरा टाइटल बार में शो करेगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा बॉडी। बॉडी के अंदर में जो वेब पेज पे हमको डिस्प्ले कराना है वो देखिएगा। डीएल डेफिनेशन लिस्ट है, उसके बाद dt डेफिनेशन टर्म है, ये टर्म है सिटीज ऑफ इंडिया। उसके बाद है उसके अंदर में जो ये रहेगा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा उसको कैसे मतलब डिटेल में बताएंगे। तो सिटीज ऑफ इंडिया में कौन सा आ गया, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। फिर है dt डेफिनेशन टर्म, तो लैंग्वेजेस ऑफ सिटीज dd हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और इसको फिर क्लोज कर दिया हमने। तो ये वेब पेज पे ऐसा दिखा रहा है, सिटीज ऑफ इंडिया दिल्ली, लखनऊ, आगरा, लैंग्वेज ऑफ सिटीज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। नाउ HTML एलिमेंट्स। अब HTML के एलिमेंट्स कौन से हैं। ऑन अ फंडामेंटल लेवल एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंटेंट्स। बेसिक या आधारभूत या बेसिक लेवल पे जब हम बोले तो हर HTML डॉक्यूमेंट का क्या होता है कि हायरार्की होता है, स्ट्रक्चर का एक हायरार्की होता है जिसमें कि एलिमेंट होते हैं और उसके कंटेंट होते हैं। द टर्म एलिमेंट इज जस्ट अ नेम गिवन टू एनी पीस ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज के को एलिमेंट का टर्म दिया गया है, एलिमेंट्स को एक नाम दिया गया है। An element comprises of text enclosed in angle bracket। एलिमेंट क्या होता है, जो टैग होता है, टैग के अंदर में जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। वेरियस एसेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर। ये HTML को लिखने के टाइम में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, जैसे HTML स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद हेड होता है, हेड का एक स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, एंड बॉडी का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स।
इनको टैग्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट है इसको ये टैग भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? HTML एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के HTML टैग्स होते हैं, एक होता है कंटेनर एलिमेंट्स एंड सेकंड है एम्प्टी एलिमेंट्स। कंटेनर एलिमेंट कौन सा होता है? कंटेनर एलिमेंट्स in HTML the container is the area enclosed by the beginning and ending tag। जो भी टैग पेयर में होता है, जो भी टैग पेयर में होता है, स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, वो सारे जो होते हैं कंटेनर एलिमेंट्स कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल HTML, उदाहरण के लिए HTML encloses an entire document while other tags may enclose a single word, पैराग्राफ और अदर एलिमेंट्स। तो HTML के अंदर में क्या है, बहुत सारा चीज HTML के अंदर में आता है, राइट। इसमें सारा चीज को इनक्लोज कर दिया जाता है। वहीं पे कुछ और टैग्स जो होंगे जिसमें कि एक सिंगल वर्ड हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है या अदर एलिमेंट हो सकता है। इन HTML कोड ऑल कंटेनर मस्ट हैव a start and stop tag to close the container। HTML कोड के अंदर में क्या होगा, जितने भी कंटेनर होंगे उनका एक स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होगा। विदाउट ए स्टॉप टैग द स्टार्ट टैग विल अप्लाई टू द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा, अगर स्टॉप टैग हम अगर नहीं देते हैं, एंड टैग नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि पूरा जो भी चीज हम अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया पे, वो पूरे के पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा। स्टाइल और कुछ भी जो है वो सारा का सारा पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। While using tags sets as containers, जब हम लोग टैग को यूज करते हैं कंटेनर के रूप में, we should always balance the flow। तो हमें फ्लो को जो है उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टैग 1 इनकरेक्ट वे, टैग 1, टैग 2, टैग 2, टैग 2, टैग 1, टैग 1, टैग 2। ये अभी समझ में नहीं आ रहा, इसको क्लियर हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि हम जैसे उसके अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिख रहे थे HTML, है ना। तो HTML अगर टैग 1 है तो टैग 1 HTML का क्लोजिंग जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। जो सबसे पहले हुआ, सबसे पहले स्टार्ट में डाले हम, जिसको जिस टैग को पहले डाले, वो उसका एंड जो होगा सबसे लास्ट में जाएगा। बाकी सेकंड नंबर पे जो टैग आएगा, जैसे कि हेड, तो हेड का एंड टैग जो होगा सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि HTML यहाँ पे रहेगा, HTML का स्टार्टिंग टैग यहाँ रहेगा और फिर उसका एंडिंग टैग यहाँ पे डाल देंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसी चीज को यहाँ समझाया गया है कि टैग 1 HTML मान लीजिए यहाँ पे है तो उसका एंडिंग क्लोजिंग टैग जो है यहाँ पे नहीं हो सकता, तो बॉडी हेड के बीच में नहीं हो सकता, बीच में नहीं हो सकता। ये हेड जो है दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है दोनों HTML के बीच में होना चाहिए। Second, empty elements। Most HTML elements have a start tag and end tag that indicate where the element begins and where it ends। ज्यादातर जो HTML के एलिमेंट होते हैं उसमें स्टार्टिंग टैग होते हैं और एंडिंग टैग होता है, जो बताता है कि एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। There is a group of elements that are exceptions to this rule। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो इसके अपवाद हैं। These elements are called empty or void elements and only have a start tag since they can't have any content। इस तरह के एलिमेंट जो हैं उनको empty एलिमेंट बोलते हैं या void एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है जो कि किसी तरह का कंटेंट कैरी नहीं कर सकते, या उसके अंदर में कोई कंटेंट नहीं होता है। They must not have an end tag in HTML। तो उनका कोई end tag नहीं होना चाहिए HTML में। Instead, they do something on their own। वो अपने आप में ही कुछ काम, उनका कुछ अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल BR, जैसे कि एक BR टैग है,
जो क्या करता है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्लेस द नेक्स्ट टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। इसका इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट लाइन के लिए। मतलब एक लाइन में नहीं लिख के हमको अगर नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है तो वहां पे हम ब्रेक यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन से वो लिखना शुरू करता है या डिस्प्ले करना शुरू करता है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जैसे HTML होता है उसी तरह XML भी होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मशीन रीडेबल फॉर्म। इसका मशीन रीडेबल फॉर्म में कोडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इनकोडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे हेडिंग एलिमेंट्स। हेडिंग एलिमेंट्स कौन से हैं।